मॉर्निंग स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि 12th क्लास के लिए है और नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरेटिकल टॉपिक है। सिंपल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में आप हाइब्रिडेशन बनाते थे, डायपोल बनाते थे, एग्जैक्टली उसी टाइप का है छोटा छोटा क्वेश्चन। सो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और बॉन्डिंग में हम लोग को 3 थ्योरी पढ़ना है, जिसमें VBT, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एंड CFT थ्योरी, क्रिस्टल फिट थ्योरी। इसमें हम लोग फर्स्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा VBT थ्योरी से, और इसमें लेक्चर 1, 2, 3 फाइनल हो गया। तो आप पहले लेक्चर 1 कंप्लीट करेंगे, फिर 2, 3 और 4। 3 और 4 तो वाली प्रैक्टिस था, 2 भी प्रैक्टिस ही था, थ्योरी काफ़ी छोटा था, लेक्चर 1 ही थ्योरी था, बाकी प्रैक्टिस है। हम लोग का प्लानिंग है 50 क्वेश्चन तक। इससे पहले 35 तक हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। 35 पॉइंट्स तक हम लोग का फाइनल हो गया, और हम लोग का प्लानिंग है 50 तक कंप्लीट करने के लिए। सो 36 सेम पैटर्न, एक क्वेश्चन मैं स्कैन करूँगा, अभी ऐड करूँगा, 10 सेकेंड के लिए क्वेश्चन आएगा, आप प्लानिंग करेंगे। मिडिल क्वेश्चन है तो 40 सेकेंड, 50 सेकेंड एनफ है। स्टार्ट करिए। नीट का क्वेश्चन काफ़ी छोटा सा लग रहा था, तो मैंने 2 क्वेश्चन ले लिया, 2 क्वेश्चन एक साथ कंबाइन कर लिया। चलिए आप बताइए, इसके बारे में पूछा गया है कि इसका शेप और मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। तो ऐसे तो मैंने बताया था, इसके बारे में क्लास में हो चुका है, बट याद नहीं करना है, कुछ सेकंड में हम लोग प्लानिंग कर लेंगे। ये हम लोग बातें करेंगे, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और निकल का जब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो अब आप प्लानिंग करेंगे कि निकल जो है वो हो गया आर्गन, क्योंकि ये है होता है 28, आर्गन हो गया, और 3D8 हो गया, और 4S2 हो गया, 4P0 हो गया। ऐसे मन में सोचना है सब चीज़ें, मन में आप सोच लीजिए, तो मन में ऐसे दिख रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, दबा देगा, हाइब्रिडेशन sp3 अनपेड 0, मन में ऐसे सोचना है। ये है 3D8 हुआ, 3D8 में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4S ऐसे 0 है, और ये है आपका ये ऐसा, इस तरह से होगा, ठीक है। 4S2 है, 4S2 ऐसा। ये देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है, आपको जानते हैं कि 4 कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब 4 पेयर का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन ये आप पढ़ा हुआ है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आप पढ़ चुके हैं सब चीज़ें। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ऐसे, जैसे इसमें आप पुश करेंगे, ये इसको ऐसे यहाँ से इसको पुश करके हटा देगा, ये इसको पुश करके हटा देगा, और अपने 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करेगा। मन में सोचिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और जैसे ही फिल करेगा यहाँ हो गया sp3। तो से पूछा गया था sp3 इज द टेट्राहेड्रल। ये सब मन के अंदर सोचने की कोशिश करिए। और अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, क्योंकि जब इसको ऐसे पुश करेगा, पुश किया, तो ये एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, पूरा पेयर्ड हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, जिसके चलते ये डाईमैग्नेटिक हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया। और ये फेमस एग्जांपल है, लास्ट क्लास भी आप पढ़े हुए थे कि ये इसको CO, ये मैं बताया था कि मेडिकल में ये 10 बार पूछा हुआ क्वेश्चन, एक बार नहीं 10 बार निकल के कॉम्प्लेक्स में पूछा हुआ, आईटी एडवांस में भी हो गया, ये फिगर था। तो ऑप्शन देखेंगे, 1 सेकंड में आप टिक कर देंगे ना। उसके बारे में भी पूछ रहा है पेपर में, ऑप्शन लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। एक तो चाहिए था कि अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और लो या हाई स्पिन चाहिए। प्लान करते हैं 1 सेकेंड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। यहाँ पे +3 आ गया, क्योंकि मेडिकल क्वेश्चन है, तो कोबाल्ट हुआ, यहाँ पे +3, कोबाल्ट होता है 27, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप, तो आपका फिगर हो गया आर्गन। 3D6, 4S0, 4P0, ऐसे फिंगर टिप्स पे काम करना है सर। 1 सेकेंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा सेकेंड इस पे देना है। 11th क्लास के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका मैंने वीडियो कुछ अपलोड कर दिया है 11th क्लास का, आपको अगर नहीं आता हो तो उससे सीख सकते हैं जाके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो यहाँ पे आप 3D6 में आप जानते हैं 3D6 में ऐसे सब चीज़ें मन के अंदर सोचा जाता है। ये मेडिकल का एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा ऐसे।
अब बताइए ये 6 साइनाइड, आप देख रहे हैं कि 6 साइनाइड का मतलब हुआ 6 लोन पेयर, और ये हुआ 12 इलेक्ट्रॉन, और ये 12 इलेक्ट्रॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब यहाँ पे अटैक करेंगे तो ये इसको दबा देगा, ये इसको दबा देगा। मन में सोचिए अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे पुशिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे S हो गया, ये है 4p हो गया सर, फिल कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और फिगर देखेंगे तो ये हुआ D2sp3 हो गया, D2sp3। नेक्स्ट आप बताएंगे D2sp3 हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, जीरो, पूरा पेयर हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के चलते पेयरिंग कर दिया, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो हुआ, इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। स्पिन जीरो है, स्पिन आप इसको बोलते हैं ना कि ये पैरेलल स्पिन, हाफ +1/2 +1/2 स्पिन बोलते हैं, तो इसको आप अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो इसको साइंस में आपको बोलना है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। डाईमैग्नेटिक है और मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, तो ऑप्शन मैच कराएंगे, इन्हीं में से कोई मैच करेगा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो, तो इसका मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इजी सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टर्म है आईटी एडवांस का क्वेश्चन। सो ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन, और देखो शेप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ Na++ और Cl-। देखिए ये अपने से आपको प्लानिंग करना है कि ये अगर आप रिएक्शन कर देंगे Na++ और Cl-, इससे रिएक्शन करना है, ऐसे रिएक्शन करना है। और ये ऑप्शन लिखा हुआ, ऑप्शन में जस्ट मैंने कोडिंग कर लिया है, ये ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वाड्रल, ये T4 टेट्राहेड्रल, ये T का मतलब टेट्राहेड्रल, S4 स्क्वाड्रल, O4 ऑक्टाहेड्रल। मैं अपने मन से कोडिंग कर लिया क्योंकि बड़ा बड़ा ऑप्शन था, तो मैंने क्वेश्चन तो प्रेजेंट कर दिया ना आपको। देखिए इससे रिएक्शन करिए, चाहे कई बार एग्जाम में आता है कि Na++ रिएक्शन करना है, KCl से रिएक्शन करना है, कई बार ऐसे पूछा जाता है। तो कोई भी रिएक्शन करेंगे तो जानते हैं कि निकल और क्लोरीन का कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, ये है NaCl4 2-, यह कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं आप लोग क्लास में। मैंने बताया था कि आईटी में 10 बार पूछा हुआ, एक तो बाने कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट, जैसे ये इनडायरेक्ट हुआ। ये है आपका, ऐसे लिखिए चाहे ये भी लिखिए, एक ही चीज है आपका। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ये एक वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड मन में सोचिए +2 का मतलब 3D8 4H2 2 निकल गया, 3D8 हो गया, 3D8 है तो 3D8 रहेगा, S खाली हो गया, और वीक लिगेंड है तो sp3। मन में सोचिए, क्लास में तो किया हुआ है, देखिए क्लास में सब चीज किया हुआ है, बट अब आपको स्पीड देखना है कि कितना फास्ट करना है। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स देखेंगे सोचिए कि निकल, ऐसे मन में सोचिए कि ओ निकल है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसका मतलब होता है 3D8 और 4S0 4P0, ऐसे मन में सोचिए इसका मतलब। और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड उधर भागेंगे, इधर की तरफ चले जाएंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। sp3 टेट्राहेड्रल, पहला वाला टेट्राहेड्रल हो गया भाई, अब कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है, छोड़िए, देखिए हो गया, बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये नहीं कि सबको बना के चेक करना है, पहले आप कोई एक बना लीजिए, चेक कर लीजिए, अपने आप बन जाएगा। दूसरा बनाना है, मैं समझा दे रहा हूँ, दूसरा करना हो तो जाके चेक कर लीजिएगा। Cn- रिएक्शन करना है, NiCN होल 4 2-, क्लास में कर चुके हैं, ये भी DsP2 होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 लेना है, 4 लेना वो आप अपना समझिएगा। निकल +2 एंड वाटर में यहाँ 6 वाटर होता है, और इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा Ni। नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर तो एक भी जानिएगा तो मैच कर जाएगा। ये फिगर आप मैच करा लीजिए, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो 6 में ऑक्टाहेड्रल आएगा, ये स्क्वाड प्लेनर है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी में,
सो ये है आईटी मेन का 2019 का क्वेश्चन। मैं 2019 का ही ले रहा हूँ क्वेश्चन सारा, बहुत सारा मेन का क्वेश्चन है बट 2019 में ये आया हुआ है। आप जानते हैं टाइटेनियम, और टाइटेनियम हुआ स्कैंडियम, टाइटेनियम ये होता है 22, स्कैंडियम होता है 21 और टाइटेनियम देखिए 22 हुआ, और वैनेडियम होता है 23 और ये है 22। ठीक है, ऐसे। अब आप सबका कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं। आपको स्कैंडियम सिंपल स्कैंडियम बनाते हैं 21, तो आपको पढ़ाया हुआ था क्लास में कि ये आर्गन बनता है ऐसे 18 होता है, और 4s2 और 3d1 ऐसे, ये स्कैंडियम है। बट अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है आर्गन हो जाएगा, ये 2 यहाँ से 1 यहाँ से। इस फिगर में अनपेड इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 0 हो जाएगा। सबसे लो मैग्नेटिक मोमेंट इसी का आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट होता है √n इंटू n+2, और ये होता है बोर मैग्नेटो। अगर आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन इसका सबसे 0 सबसे कम है, सबसे लो होगा। तो ऑप्शन ABCD करके भी देख सकते हैं आप, बट सारा निकाल दीजिए। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, आप जानते हैं टाइटेनियम 22, ये होता है आर्गन, 4s2 होता है और 3d2 होता है। अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सबसे पहले 2 यहाँ से निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ आर्गन, और ये होता है 3d1 होता है, 3d1, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होता है। वैसे ही अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आर्गन, ये आर्गन होता, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता और 3d2 होता। 3d2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। 3d2 का आप ड्राइंग करना हो कर लेते हैं आप जानते हैं 5 बॉक्स है, और 5 बॉक्स में रूल है साइंस का, सिंगल पैरेलल 2 इलेक्ट्रॉन होता है। वैनेडियम आप जानते हैं कि वैनेडियम 23 होता है, और 23 का मीनिंग होता है आर्गन, और यहाँ पे होता है 4s2 और 3d3। सो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये 3d3। तो काफ़ी आसान से, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सो आप मैग्नेटिक मोमेंट में ऑर्डर बना लेंगे। सबसे लो हुआ स्कैंडियम +3, उसके बाद होगा टाइटेनियम +3, उसके बाद आ गया टाइटेनियम +2, वैनेडियम +2। तो ये है सर, काफ़ी इजी है, तो आसान क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है, एब्सर्शन रीजन, एम्स का बहुत कॉमन क्वेश्चन। सो यहाँ देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है कि K4 FeCN6 पढ़ चुके हैं क्लास में, आपको एज डाईमैग्नेटिक लिखा हुआ है, और दूसरा वही आयरन का कॉम्प्लेक्स है, और वो लिखा हुआ पैरामैग्नेटिक, और रीजन लिखा हुआ कि बिकॉज इसका हाइब्रिडेशन ये sp3d2 और इसका हाइब्रिडेशन d2sp3। बहुत ईजी है। आप जानते हैं कि यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अगर आप निकालेंगे तो ये +2 आएगा, और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है +3, ये ठीक है। और अगर +2 निकाल रहे हैं, ये आयरन +2, आप जानते हैं कि अगर आयरन +2 पे बातें करेंगे, और आयरन यहाँ पे है +2, और यहाँ पे हो गया आर्गन, ये हो गया 3d6 हो गया, और ये है 4s0 4p0 ऐसे, और 3d6 में आप जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ऐसे। सिर्फ आप मन में सोचा कीजिए, अंदाज बस लगाइए मन में, ऐसे सोचिए कि जब 6 साइनाइड, इसमें 6 साइनाइड क्लास में पढ़ चुके हैं, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो ये इसको पुश कर देगा, इसको पुश कर देगा, ये इधर भेज देगा, और अपना 12 इलेक्ट्रॉन ऐसे बिठाएगा, 2 यहाँ पे बिठाएगा, 2 यहाँ बिठाएगा, 2 इस रूम में बिठाएगा, और यहाँ 6 इस रूम में बिठाएगा, और ये बन जाएगा, इसमें हाइब्रिडेशन हो जाएगा, इसको पुश करते हुए d2sp3 और अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। सो ये हो गया डाईमैग्नेटिक, ये तो है डाईमैग्नेटिक। सो ये कॉम्प्लेक्स जो है ये वाला डाईमैग्नेटिक है, बट ये पैरामैग्नेटिक है। कैसे पैरामैग्नेटिक, तो इसको चेक कर लीजिए। इसको चेक करने के लिए अगर हम लोग बातें करेंगे आयरन +3, आयरन ऐसे +3 हुआ तो इसका मतलब हुआ आर्गन, ये है 3d और हो गया 5, और 4s0 4p0 4d0। अगर ये वीक है, देखिए यहाँ पे 6 वाटर आने वाला है, 6 वाटर गैस बन के आएगा, वीक है तो वीक वाला इधर जाएगा
ऐसे। तो ये बन गया sp3d2, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया 5 और ये हो गया पैरामैग्नेटिक। सो देखिए यहाँ पे ये मन में ऐसे सोचिए ना, सब ये भी पढ़ा हुआ है क्लास में, ये भी पढ़ा हुआ है। सो ये डायमैग्नेटिक है और ये वाला पैरामैग्नेटिक है, एकदम सही है। रुकिए यहाँ पे रुकिए। सो आप बोलेंगे एसर्शन इज करेक्ट, एसर्शन इज करेक्ट, एसर्शन इज करेक्ट, एकदम करेक्ट है। जरा रीजन की तरफ देखते हैं, जरा रीजन की तरफ चलते हैं। रीजन बोल रहा है कि ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स sp3d2 गलत, गलत। ये बोल रहा है कि d2sp3 गलत, बट रीजन इज इनकरेक्ट। सो ये टिक करना है, एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। देखिए इनकरेक्ट। नेक्स्ट नीट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का, 2 क्वेश्चन मैंने नीट का लिया है और नीट के आसान क्वेश्चन होते हैं इसलिए मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसमें इसका हाइब्रिडेशन और शेप पूछा जा रहा है। शेप तो ऑक्टाहेड्रल हो गया, हाइब्रिडेशन चाहिए। तो यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, क्लास में पढ़ा हुआ सब चीज़ में, बस मुझे 1 मिनट के अंदर आपको प्लानिंग करना है। यह 25 और 25 अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 4s2 3d4, 3d4। तो ये क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, 3d4 हुआ और ये 4s0 4p0 ऐसे। और ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया था कि ये पहले भी आईटी में भी पूछ चुका है क्वेश्चन। सो 3d4 1 2 3 4 और ये 4s हो गया ऐसे, और यहाँ पे इस तरह से रखना है, ठीक है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं क्लास में पहले आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये अगर आप 12 इलेक्ट्रॉन ऐसे लेंगे और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सो देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ये पुलिंग करेगा, बट मैं आपको बताया था पुश करते समय सिर्फ एक ही को पुश करिएगा, क्योंकि आपको डी का 2 रूम चाहिए, 2 ही रूम चाहिए। तो क्लास में मैं समझा चुका हूँ कि यहाँ पे जब पुश करेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन को पुश करिएगा, और क्योंकि आपको 2 रूम रखना है, क्योंकि 2 ही रूम चाहिए, आपको 2 ही रूम चाहिए, तो पूरा नहीं, ये नहीं कि कई लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पूरा पुश कर देते हैं। मैं क्लास में समझाया था कि इस तरह अगर आप पुश कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इस तरह हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा d2sp3 और ऑक्टाहेड्रल हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 रहेगा, कई लोग अनपेड 0 कर देते हैं जिसमें मिस्टेक हो जाता है, और इस तरह ये पैरामैग्नेटिक है और मैग्नेटिक मोमेंट जो हुआ √8 bm हो जाएगा। आप मैच कर लेंगे क्या है नीट में, यही था हाइब्रिडेशन और सेफ ही पूछा गया था, तो वो आंसर में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 bm किसका है। तो आप सबसे पहले 11th क्लास में जाएंगे, बोलेंगे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का जो इंटीग्रल पार्ट होता है वही हमेशा अनपेड इलेक्ट्रॉन देता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, सारा कॉम्प्लेक्स सब चीज़ पढ़ा हुआ है, पहला वाला एग्जाम्पल में ही इसी में मिल जाएगा। अगर आप कॉपर देखेंगे यहाँ +2 कॉपर है, और आप जानते हैं कॉपर +2 का मतलब आर्गन 3d9 होता है, 4s0 4p0 होता है। 3d9 में फिगर ऐसे आ जाएगा। सो यहाँ पे 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आ गया। आंसर तो ए है। नीट में एक ही क्वेश्चन रहता है, एक ही ऑप्शन रहता है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन के चलते ये यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आप कॉम्प्लेक्स में देख लीजिएगा 0 आ जाएगा। 0 इसलिए कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पुश कर देगा। टाइटेनियम, ये है टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम +4 है, आप चेक करके देखेंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। 22 है, 22 का कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो 18 हो गया आर्गन की तरह। यहाँ है कोबाल्ट है, और कोबाल्ट यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का हो जाएगा +2, और इस तरह आर्गन 27 होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आर्गन 4s0 3d7। 3d7 में आप ड्राइंग करेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आ जाएगा।
क्योंकि ये लिगेंड वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड तो पुश करेगा नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3। सो हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 चाहिए था, तो आंसर ए। काफ़ी फास्ट करना होता है मेडिकल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन IT एडवांस। सो नाइट्रोप्रोसाइडन, ये IT एडवांस का थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये एकदम डिफरेंट है बट अच्छा क्वेश्चन है। सो IT एडवांस में लिखा हुआ नाइट्रोप्रोसाइड एंड द आयरन एंड NO exist as iron +2 and NO+. Rather than the iron +3 and NO, these two form can be differentiated by। अब एक कंपाउंड है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, वो पढ़ा हुआ है आपका बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड यूज एज एंटीडोट मेडिसिन फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन। मैं क्लास में कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ाया था, वहाँ बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन जब फैलता है बॉडी में तो वो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन एंटीबॉडी का काम करता है, एंटीडोट का काम करता है। तो मैं क्लास में बताया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सो मैं आपको एक बार फिर से यहाँ लिखता हूँ कि ये सोडियम, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, फिर आगे आएगा ही यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स में, तो मैं पढ़ाऊंगा ही इसको। सोडियम और यहाँ लिखा हुआ नाइट्रो, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड पढ़ा हुआ हम लोग का, उसी में से लिखा हुआ नाइट्रोप्रोसाइड। ये एक मेडिसिन है, इंजेक्शन फॉर्म में आता है, ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है, कई केस में होता है। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजन के लिए होता है, दूसरा होता है कि बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, उस केस में इंजेक्शन दिया जाता है। इजली अवेलेबल है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसका फॉर्मूला है ऐसे, हम लोग ऐसे लिखते हैं Na2 और Fe, मैं क्लास में लिखवा चुका हूँ, और CN5 और NO, ये है इसका फॉर्मूला। अब IT में बोल रहा है कि इस फॉर्मूला में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इस फॉर्मूला में साइंस में कुछ बुक ऐसे लिखता है, कुछ बुक ऐसे लिख देगा कि Na का होल ट्वाइस, और ऐसे Fe, ठीक है, और CN होल 5 और NO लिखते हैं, और ऐसे लिखते हैं। और कुछ बुक जो हैं इसका प्रेजेंटेशन ऐसे देते हैं, Na2 और Fe है, और यहाँ पे CN होल 5 और NO प्लस कर देते हैं, ऐसे इस तरह से बनाते हैं कई लोग, क्योंकि NO दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। NO साइंस में दोनों फॉर्म में नेचर में मिलता है, एक है NO0 भी रहता है और NO प्लस, दोनों फॉर्म में साइंस में एग्जिस्ट करता है। तो लिखा हुआ है कि कुछ लोग ऐसे लिखता है, कुछ लोग ऐसे लिख देता है। अब बोल रहे हैं पेपर में कि ये दो फॉर्म है, आप चेक करके देख लीजिए। आप अगर चेक करेंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट 1 सोडियम फिक्स है, इसका देखेंगे तो X, यहाँ देखेंगे 5 -1, यहाँ पे इसका करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ X इज इक्वल टू 5 - 2 +3 हो गया। तो इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ है, यहाँ जो है आयरन, आयरन इसमें +3 फॉर्म है, आयरन +3 फॉर्म है, +3। अगर ये +3 फॉर्म है तो ये NO0 है, क्योंकि इसका मैंने 0 लिया है। और उस एग्जाम्पल में देखिए, उसमें आप देखेंगे तो 2 और 1 प्लस आयरन, आयरन के लिए X लिखेंगे, +5 साइनाइड -1 लिखेंगे, इसके लिए 1 लिखेंगे, +1 चार्ज है, इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ सॉल्व करेंगे तो X का वैल्यू जो आएगा वो +2 आ जाएगा। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में आयरन जो है, आयरन कौन से फिगर में है तो +2 फॉर्म है, और इसमें NO+1 है। तो यही IT में बोल रहे हैं कि देखिए ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में कुछ लोग लिखता है कि आयरन +2 और NO+1, जैसे कि आयरन +2 NO+1, कुछ लोग लिखता है कि आयरन +3 और NO। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये सही है कि ये सही है? अब ऑप्शन में लिखा हुआ कि दीज टू फॉर्म कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय। नाउ आप लिखे, मैं एक बार वीडियो चेक करता हूँ, कुछ कटना नहीं चाहिए वीडियो में। तो हाँ ठीक है, सब सही है। तो पूछा जा रहा है कि दिस टू फॉर्म कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय। देखिए ऑप्शन जब देखेंगे ना तो आप पहचान लेंगे। ठीक है, इन दोनों फॉर्म को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना इनको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाइए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही ले जाइएगा ना, वो पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्म सही है।
ठीक है, बाय मेजरिंग इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। कैसे चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर आप इसका फंक्शन लेंगे, आप बोलेंगे कि मेरे पास आयरन है +3 है। आप जानते हैं आयरन +3 का मतलब हुआ आर्गन, आर्गन हो गया, ठीक है। +3 का मतलब हुआ यहाँ 3d5 हुआ, ठीक है, 4s 0 हुआ, 4p 0 हुआ, ऐसा, ठीक। ये कैसा लिगेंड है, कैसा लिगेंड, साइनाइड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ऐसे प्लान करिए। देखिए, अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लिगेंड साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये 3d5 जो देख रहे हैं आप, 3d5 को ऐसे दबाना शुरू कर देगा, 1 2 3 4 5, इसको ऐसे पुश, इसको ऐसे पुश, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 कर देगा, जिसके चलते पैरामैग्नेटिक हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 bm हो गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। बाकी जो लोग आएंगे वो आगे बैठेंगे इधर की तरफ। नेक्स्ट, इधर देखिए, इसमें देखेंगे आयरन +2 है, आप इसका मतलब जानते हैं कि आर्गन हो गया, ठीक है, +2। और यहाँ पे है 3d6 हो गया, 6, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 4s से निकल गया। यहाँ पे है 4s 0 और 4p 0। 3d6 का मीनिंग ये हुआ, 3d6 ऐसे मेरे पास 5 बॉक्स है और 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ये इलेक्ट्रॉन। वो लिगेंड को देखेंगे, साइनाइड, इसमें भी साइनाइड है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ भी है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसको पुश करेगा, ये यहाँ भेज देगा, इसको यहाँ पुश कर देगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, डाई मैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट 0। सो दिस टू फॉर्म, ये दिस टू फॉर्म आईडी में पूछा गया कि कैसे पता चलेगा, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। जस्ट दोनों फॉर्म को आप मैग्नेटिक फील्ड में लेके चले जाइए। अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक को, जिसने मैग्नेट को पकड़ लिया, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गया, जो पैरामैग्नेटिक है, वो ये फॉर्म है। जो मैग्नेट जिसको भगा दिया, डायमैग्नेटिक है, वो ये फॉर्म है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था आईडी का कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ऑलरेडी पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, ये फार्मूला होता है। कुछ बुक बोलता है कि मेरा ये फार्मूला है, कुछ लोग बोलते हैं मेरा ये फार्मूला है। तो आईडी पूछ रहा है कि आखिर किसकी बात मानेंगे और कैसे समझेंगे कि कौन सा करेक्ट है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में लिखा हुआ है मेजरिंग द सॉलिड स्टेट मैग्नेटिक मोमेंट। सो डिफ्रेंशिएट बाय यहां पे लिखा हुआ मेजरिंग द सॉलिड स्टेट मैग्नेटिक मोमेंट। द सॉलिड स्टेट मैग्नेटिक मोमेंट। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था कि आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके बना सकते हैं। एक देखिए, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गया, वो मैग्नेट से रिपेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का 2019 का। सही, आईटी मेन का क्वेश्चन है 2019 का, बट एकदम आसान सा, बहुत ज़्यादा इजी आईटी मेन का क्वेश्चन। और इसमें लिखा हुआ था कि हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मैंने आपको बताया था कि ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आगे पढ़ेंगे भी। ये एनर्जी जो होता है, ये स्प्लिटिंग जो होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मैक्सिमम स्प्लिटिंग। मैंने आपको बताया था क्लास में कि ये अगर आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेंगे, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम स्प्लिटिंग। सो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में स्प्लिटिंग जो होता है वो मैक्सिमम स्प्लिटिंग होता है फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसमें आप जान रहे हैं, चारों एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड साइनाइड ही है इसमें। ऐसे ये लोग भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्योंकि यहाँ आप देखिएगा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे यहाँ पे। सो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और ये भी +3 है। और मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन में कि कोबाल्ट +3, ठीक है, ऐसे मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था। कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट +3, यहाँ पे अमोनिया
एंड वाटर एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये एक्सेप्शन है, बीच बीच में देख रहे हैं कि एक्सेप्शन भी डालते रहता है पेपर में, तो ये आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहिए। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बट स्ट्रॉन्ग में सबसे पावरफुल तो साइनाइड ही रहेगा, वो सबसे ज़्यादा लीड करेगा। सो आंसर है सी आपका करेक्ट। नेक्स्ट एम्स का क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया कि सेम मैग्नेटिक मोमेंट, एक ऑप्शन में दो सेट लिखा हुआ है और चेक करना है कि सेम मैग्नेटिक मोमेंट किसका किसका है। एक बार एग्जांपल मैं देख लेता हूँ और इसमें कहीं एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे लिगेंड वीक लिगेंड है। तब तो आपको खूब तेज ऐसे बनाना है कि ये है क्रोमियम, क्रोमियम हो गया यहाँ पे, क्रोमियम हो गया +2 और क्रोमियम +2 का मतलब होता है कि आर्गन, और यहाँ पे 3d4, तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 4 आ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कोबाल्ट, कोबाल्ट यहाँ पे +2 हो गया और इसका मतलब हुआ आर्गन, और 3d7 हो गया, और 3d7 करेंगे तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 3 7, 5 हुआ और 2 पेयर करेंगे 3 हो जाएगा। ये आंसर तो नहीं है। अच्छा, ये क्रोमियम वाला एग्जाम्पल बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो अनपेड यहाँ तो इलेक्ट्रॉन 4 है, वही एग्जाम्पल है। आयरन, आयरन +2 कर लेंगे यहाँ पे, आयरन +2 करेंगे तो आयरन +2 का मतलब होता है आर्गन हो गया, और यहाँ पे 3d6 हो गया। 3d6 आयरन +2 है क्योंकि आयरन आपको करना है +2 और 3d6 करेंगे, 3d6 में तो ये आ जाएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3d6 में आप जानते हैं 3d6 ऐसे फिगर करेंगे। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 यहाँ पे आ जा रहा है, एक तो यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे सेम मैग्नेटिक मोमेंट, सेम अनपेड इलेक्ट्रॉन। एक बार मैं चार्ज देख लूँगा कि ये सही है चार्ज, तो चार्ज भी एकदम करेक्ट है, सही है आपका। अच्छा, ये एग्जाम्पल यहाँ पे मैग्नीज, यहाँ तो अभी पढ़े, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन, इस वाले में अनपेड जो है वो 4 है, क्योंकि ये मैग्नीज +2 करेंगे। तो अगर आप मैग्नीज यहाँ पे +2 करेंगे तो इसका मतलब हुआ ये 3d5 हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, तो यहाँ नहीं मैच करेगा। एक तो यहाँ मैच कर गया और बाकी यहाँ तो सब बनाया हुआ है आपका। इसके लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है और आयरन का कॉम्प्लेक्स यहाँ पढ़ चुके हैं, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका बी एकदम करेक्ट है। तो आपको एकदम फास्ट होना है, बहुत तेज करना है, 11th क्लास में बहुत एक्सपर्ट रखना है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 1 सेकेंड में बनाना है, दूसरे सेकेंड में अनपेड इलेक्ट्रॉन, ना सारा वीक लिगेंड है, तो कॉम्प्लेक्स की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। नीट का क्वेश्चन। सो नीट का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, और पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड पैरामैग्नेटिक, मुझे पैरामैग्नेटिक भी चाहिए और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी चाहिए। सब में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 6 का मतलब मुझे आउटर ऑर्बिटल, मैंने बताया था कि ये होना चाहिए sp3d2, आउटर बाहर का लेना है आपको, और ये पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए, ठीक है। एक आंसर तो ये कट कर दीजिएगा। इसमें तो जिंक का कॉम्प्लेक्स, कभी भी आप जिंक बनाएंगे तो जिंक जो है वो +2 हाँ ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है, और इस केस में आर्गन, और ये हो जाएगा 3d10 हो जाएगा। ये 3d10 में अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, हमेशा ये डायमैग्नेटिक है। ये कट कर लीजिएगा, ये हमें पैरामैग्नेटिक चाहिए था, एक ये कट कर लीजिएगा। ये बड़ा फेमस है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अमोनिया, एक्सेप्शन है, ठीक है। बनेगा इसको। सो ये एक्सेप्शन में आएगा, ये कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अमोनिया, यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। अमोनिया हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कोबाल्ट +3 कॉम्प्लेक्स, और कोबाल्ट अगर +3 कॉम्प्लेक्स है, +3 रहेगा और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये इनर ऑर्बिटल बनाएगा,
आप इमेजिन करिए कि कोबाल्ट +3 है और ये 3d6 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा और ये बना देगा इनर ऑर्बिटल D2sp3 बना देगा। तो ये कट कर लीजिए, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ध्यान रखना है, मिस्टेक हुआ गलत हो जाएगा सारा। अब ये 2 कॉम्प्लेक्स बचा और इसमें सब, इनमें तो वीक ही लिगेंड है, वीक लिगेंड है। यहाँ पे निकल में बात करेंगे, निकल वाला इसमें +2 हुआ और क्रोमियम +3 हुआ। तो क्रोमियम +3 करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 3d3, सो ये हुआ 3d3 हो गया। और यहाँ पे बनाएंगे तो ये हुआ आपका आर्गन और 3d8 हो जाएगा, 3d8 हुआ। और फिर उसके बाद हुआ 4s0 4p0 4d0। तो अब तो इधर ही जाना पड़ेगा क्योंकि ये तो वीक है, बट अगर 3d8 है 3d3 है तो 3d3 में ये खाली जगह तो मिल गया आपको ऐसे 1 2 3, तो 4s0 4p0, तो इसमें तो इनर जाएगा, इसमें तो अंदर चला जाएगा, इनर ऑर्बिटल हो गया। तो ये कैंसिल करिए और ये आउटर, क्योंकि आपको चाहिए sp3d2, पैरामैग्नेटिक दोनों है, पारा तो ये भी है, पैरामैग्नेटिक ये भी है, क्योंकि यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। बट आपको पूछा गया है पेपर में आउटर ऑर्बिटल, तो आउटर का मतलब sp3, ये तो देगा नहीं, 3d8 हो गया और लिगेंड आने वाला लिगेंड वीक है तो पुलिंग करेगा नहीं, कोई वीक लिगेंड तो पुल कर नहीं सकता इसको, तो बाकी sp3d2 जाना पड़ेगा इसको। और इसमें अभी यहाँ पे 2 रूम खाली है तो d2sp3 हो जाए। तो ये देखिए आपका यहाँ पे जाना पड़ेगा sp3d2 और यहाँ जाना पड़ेगा d2sp3। तो पेपर में बोला जा रहा है कि आउटर ऑर्बिटल, आउटर का मतलब sp3d2। करेक्ट आंसर है ए। देख रहे हैं एग्जाम में एक आके बीच बीच में एक्सेप्शन डालते जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन था नीट का 47 IT एडवांस। सो IT एडवांस का क्वेश्चन है और ये पूछा गया था कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और Fe+3 विथ Sn- और दूसरा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है Fe+3 विथ Cn- और डिफरेंस इन मैग्नेटिक मोमेंट दोनों कॉम्प्लेक्स का देखते हैं। Rn+3 आप जानते हैं कि Rn+3, हम लोग Rn+3 पहले ऐसे फिगर बना लेंगे। ये है 26 जिसमें आप ड्राइंग करेंगे, आर्गन हो गया 3D, सो 26 है और 26 में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 4s2 3d5, ये है 3d5, ये 3d5 और 4s0 4p0 4d0 ऐसे। एक बार ड्राइंग आप कर लीजिएगा, ड्राइंग जब आप करेंगे ऐसे, सो 5 1 2 3 4 5। अब हम लोग प्लान करते हैं Sn-, क्या कैसा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर तो जानते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो अब मैं अगर 6 और Scn- से हम लोग प्लान करेंगे, 6 लोन पेयर और ये है 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। कैसा लिगेंड है, तो ये लिगेंड है वीक, ये वीक लिगेंड है। जैसे ये वीक लिगेंड को आप इसमें ऐड करेंगे तो ऐड करने पे वीक लिगेंड ऐसे जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वीक लिगेंड ऐसे बन गया, जिसका मतलब हुआ sp3d2। वीक लिगेंड उस तरह बना, sp3d2 हो गया। अब देखिए यहाँ से इसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 और मैग्नेटिक मोमेंट हो गया √35, जानते हैं आप bm, और √35 का मतलब हुआ नियरली 5.9 bm। ये है μ1 कर लीजिए, ठीक। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट फिर से कलर चेंज कर रहा हूँ मैं। अगर आप 6 और साइनाइड का बना रहे हैं तो 6 लोन पेयर, 6 लोन पेयर का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। ये है काफ़ी
स्ट्रांग होगी, लिगेंड है, स्ट्रांग लिगेंड है, आप जानते हैं। जब आप स्ट्रांग लिगेंड आप इसमें ऐड करेंगे, जैसे ही देंगे, क्योंकि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स ये भी है, तो स्ट्रांग लिगेंड जो है वो इसको तो पुश करेगा, और पुश करके उसको आप ऐसा फिगर बनाना है। तो स्ट्रांग लिगेंड जैसे ही पुश करेगा, पुश करके ये ऐसे कर देगा 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 5 ऐसे, और ऐसा हो जाएगा। अब बताइए, जैसे ही ये इसको 12 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गया। और अब आप बनाएंगे इसका फिगर हो गया D2sp3, D2sp3 हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया √3 bm, √3 का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट 1.73। सो आपको डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट, तो आपको μ1 माइनस μ2 चाहिए। सो ये है अप्रॉक्सीमेटली चाहिए था 5.9 माइनस 1.7 bm कर लेंगे, तो नियरली 3, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो नियरली 3, नियरली। सो इंटीजर वैल्यू क्वेश्चन मतलब नंबर में, मैथमेटिकल नंबर में प्रेजेंट करना है 1 2 3 4 5 6 करते हुए, तो नियरली 3 ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का क्वेश्चन। नेक्स्ट आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन है, और इसमें डी ऑर्बिटल पूछा जा रहा है। तो ये तो बड़ा आसान है, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप इसके बारे में कॉम्प्लेक्स पूरा बनाया हुआ कॉपी में, बट आपको कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। CO और CN होल 6 कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे ही आप कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में चांसेस है sp3d2 या फिर चांसेस है D2sp3। और एक बार मैं मन में ही सोच लेता हूँ, मन में ऐसे सोच लेता हूँ कि कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट तो +3 है, और कोबाल्ट +3, और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 3d6 हो गया, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पुश करेगा, तो श्योर आंसर ये होगा। ऐसा ये वाला आंसर तो नहीं है, ठीक है, ऐसा हो गया। अब जो भी हो आंसर, फर्स्ट हो या सेकंड हो, बट मैंने आपको बोला था कि यहाँ डी का जो रूम होता है, डी का जो यूज करना है, एक डी यूज करना है z² और दूसरा डी यूज करना है x² माइनस y²। तो यही ऑप्शन में यही पूछा जा रहा था कि डी के कौन से रूम यूज कर रहे हैं, डी का 2 रूम कौन सा यूज करना है। तो ये तो केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े हुए हैं आप, मैं रिजल्ट में भी बता दिया था। ये तो 1 सेकेंड का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आईटी मेन, देन एम्स का करते हैं, नीट का क्वेश्चन करते हैं। सो ये है आपका एम्स का क्वेश्चन, और इसमें 11th क्लास भी थोड़ा सा, 11th क्लास यूज किया गया, थोड़ा सा 12th क्लास। सो ये क्लास में आप पढ़ चुके हैं। ये जैसे ये इसको पहचानिए, ये तो मैंने आपको बोला था एक्सेप्शन में कि ये अगर प्लेटिनम का कोई भी कॉम्प्लेक्स हो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, श्योर उसको तो DsP2 होना ही है। सो DsP2 तो होना ही है, और DsP2 को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ये तो एक्सेप्शन वाला हो गया, इसको तो फोर्थ को होना ही है। तो फोर्थ कहाँ कहाँ है भाई, फोर्थ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 आंसर हटा दीजिए, ठीक है। NaCl4 को आप कॉपी में चेक कर लीजिएगा, ये तो मैं बोला था कि 10 बार आ चुका है मेडिकल में, 10 बार एडवांस में। ये sp3 होता है, आप मन में भी बना सकते हैं। निकल है +2 में 4s हट गया, 3d8 है, वीक लिगेंड है, तो sp3। बाकी ये कॉम्प्लेक्स ये दो फिगर है, 11th क्लास से बुक से लेना है। 11th क्लास कॉपी में भरा पड़ा हुआ है। जेनन टेट्राफ्लोराइड का फिगर आप पढ़े हुए हैं, क्लास में आप देख लीजिएगा। ये है फ्लोरीन, और फ्लोरीन 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 लोन पेयर ऊपर नीचे ऐसे हाइब्रिडेशन होगा, इसका sp3d2 है, बट ये 11th क्लास है। और ये भी है sp3d2 है, sp3d2 है ये वाला, बट इसका फिगर ऐसा होता है। क्लास में पढ़े हुए SF6,
6 बॉन्ड पेयर है, 6 बॉन्ड पेयर के चलते ऐसे SF6 का ये फिगर हो गया। तो आंसर है 1। ये दो 11th क्लास है, ये दो 12th क्लास है। ऐसे आईटी में भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आईटी एडवांस में भी खूब आता है क्वेश्चन इस टाइप का। तो ये आंसर है ए, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का 11th एक्सपर्ट रही है, 11th में भी और दो 12 का है, दो 11 दो 12। आईटी एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन 10 रहता है, एडवांस में 10 रहेगा, 5 11th क्लास का, 5 12 क्लास का। स्क्वायर प्लेयर पूछता है, उसमें भी कर दूंगा मैं क्वेश्चन, करके बना दूंगा मैं आपको। एक तो पहले कंप्लीट करिए 50 नीट का कंप्लीट करते हैं पहले 50। तो ये है आपका नीट का क्वेश्चन। नीट का क्वेश्चन में लिखा हुआ मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। सो मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो मिनिमम हो। ये आपको खोजना है कि ये जिसमें मिनिमम अनपेयर्ड हो वो मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। चेक कर लेते हैं हम लोग। कोई एक्सेप्शन नहीं है। कई लोग बोलते हैं यहाँ सर एक्सेप्शन है। नो, यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और +2 रहने पे ये कोई भी है वीक लिगेंड काम करता है। अगर ये +3 रहता ना तब जाके स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता। +2 है कोबाल्ट तो वीक लिगेंड है। तो सारे लोग तो वीक लिगेंड ही है, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे सामने बनाऊँ ऐसे और 1 सेकेंड में करना चाहूँ तो क्रोमियम +2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो 4, क्योंकि ये होगा 3D 4 को बताएगा। यहाँ है मैग्नीज +2 तो मैग्नीज +2 में यहाँ 3D 5 बताएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। ये है आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो ये है 3D 6 को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ जाएगा। और अगर कोबाल्ट +2 है, कोबाल्ट +2 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 3D 7 हो जाएगा। 3D 7 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। तो ऐसे तो डी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन। आज के लिए तो इतना ही। हम लोग का 50 क्वेश्चन का प्लानिंग था, ये हो गया। बट अभी मुझे लगता है कुछ और आपको बताना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास 10 क्वेश्चन और मैं लूँगा, और वो क्वेश्चन ओनली आईटी एडवांस का। आईटी एडवांस में बहुत क्वेश्चन आता है। नीट का ही क्वेश्चन में मेरे सामने क्वेश्चन बैंक है। नीट में मैं देख रहा हूँ कि नीट के अंदर या मेडिकल में 64 क्वेश्चन पूछा हुआ है। 64 क्वेश्चन जो है एक मुझे दिख रहा है कि जैसे मेडिकल एम्स में नीट में पूछा हुआ है। तो इतना नहीं हम लोग बना सकते। काम आपको करना है। आईटी एडवांस में कुछ क्वेश्चन और मुझे अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है जो मेरा यहाँ छूट रहा है। तो 10 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास और मैं डिस्कस कर दूंगा एडवांस वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। सो अब आप बना सकते हैं, पूरा बना सकते हैं। 135 क्वेश्चन जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 है वो कंप्लीट कर सकते हैं। VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट है। 10 बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन और मुझे करना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप फाइनल करिए इसको। 135 होमवर्क क्वेश्चन है, आप कंप्लीट करिए। बुक आपके पास है।